आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, चिल्लाओ आराम से, आराम से, अबू जान, अबू जान, अबू जान, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, अच्छा अच्छा। क्या बुला रहे, क्या क्या बुला रहे? अबू जान, अबू जान, अबू जान, बोलो, अरे बोलो लड़का, बोलो, अबू जान बोलो। अच्छा बस बस बस, हट जाओ, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, हटो, लाइन में आ जाओ, सब लाइन में आ जाओ। सबको मिलेगा क्या? इधर अब्बू बन रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सब लाइन में आ जाओ। लेकिन सब क्या आदाब, अनुष्का आपा, कैसी है आप? माशाल्लाह कितनी अच्छी। आदाब बजा लाती हूँ, अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने। लिल्ला, आखिर आपके दीदार हो ही गए। ऐसी भी क्या दूरी, ईद का वक्त है, गले नहीं मिलोगे। ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का। सलमान भाई, आप देख लो, चैनल चेंज हो गए, हरकतें चेंज नहीं हो रही इनकी। देखिए ये गुनाह है, गुनाह है, गुनाह अजीम है, ईद के वक्त गले नहीं मिलना। आइए, अच्छा मैं अपनी आंखें बंद कर लेती, आप मिल लीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? मिलिए ना। लेकिन साहब किसके बच्चे करके रही हैं आप? मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जिन्हें ये अपना अब्बा 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 कह रहे हैं, उनसे पूछिए ना। सारी दुनिया जानती है सलमान कुंवारे। कुंवारे तो क्या हुआ? नादान परिंदे, कुंवारे हैं तो क्या हुआ? इनके कुंवारेपन पर एक शेर अर्ज है। खड़गाओ। बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है, बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है, हर किसी का दिल इन पर फिसलता है। बाप बनने के लिए जरूरी नहीं शादी करना, कैश सिर्फ बैंक से नहीं एटीएम से भी निकलता है। ये अपना हिसाब गिन रहे हैं। ऐसे क्या मुस्कुरा रही है आप? देखिए ना, माशाल्लाह कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, सब अपने अब्बू पर गए। गए अनुष्का, आपको लग रहा है? नहीं क्या? देखो वैसे ही वो शादी नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी हरकतें करके उनको और दूर भगाओगे शादी से। क्या इतने सारे बच्चे दिखा रहे हो। ऐसी हरकतें करके। ठीक है, ठीक है, जाओ, बेड़ा गर्क हो गया मेरा, जाओ। या अल्लाह 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 अल्लाह। मैं क्या कह रही थी? क्या कह रहे खुदा थे गवाह है सल्लू मियां, जी बहुत बड़ी कदरदान हूं मैं आपकी। जी। पर मैं सच कहती हूँ। अली नहीं कर यार। अली। अच्छा दूर से, बस नहीं, मैं कुछ नहीं, बस सच कह रही हूँ, मैं दिलो जान से आप पर मरती हूँ। जी। आपको नहीं पता सल्लू मियां, एक वक्त था जब मैं आपसे शादी करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर मैं आपको हासिल करना चाहती थी। इसी चक्कर में गैलेक्सी अपार्टमेंट भी चढ़ाई कर दी थी मैंने। आपके घर के पीछे पाइप नहीं भाई चढ़ रही थी, किसने फ्लश कर दिया तो गिर गई नीचे। क्यों करती है ऐसे काम? करके ऐसे कोई फ्लश करेगा तो डर के मारे गिरूंगी ना मैं। ऐसी जोरदार आवाज आई थी, हाथ फिसल गई, पुचुक नीचे आ गई। लेकिन सल्लू मियां, नहीं लगाऊंगी हाथ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके मैं आपके घर में घुस आई खिड़की से, पर आपके घर वाले कोई दिखाई नहीं दिए, सिर्फ वो साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया, सूरज पंचोली यही घूम रहे थे। सच कह रही हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे जो नवाब साहब है ना, माशाल्लाह, उन्हें भी कुश्ती का बड़ा शौक है। अगर ज़हमत ना हो तो आप मुझे कोई पोर्टेबल सा दाव सिखा देंगे? देखो सलमान भाई आपको नहीं सिखा सकते, वो अपना लंगोट नहीं लाए आप। मुझे पता था बात यहीं पे आके अटकेगी। मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। निकल जा। हाँ। ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। This is actually लंगोट यार। हाँ तो पहना हुआ है। सूख रहा था, ले आई। खराब हो गया है। हाँ वो पसीने से चले कांजी वांजी मार के तुम।
कड़क। तो बेगम आपका हो गया? हाँ हाँ, जाने से पहले एक और शेर आपके नाम करना चाहती हूँ। ओए होए ओए होए। तेरी मोहब्बत में इश्क छलका जाम हो जाए, किसी समंदर के किनारे ठंडी शाम हो जाए। जरूरी नहीं है कि तुम मेरे घर आ जाओ, ख्वाबों में भी आ जाओ तो अपना काम हो जाए। बड़ा ही वाहियात शेर बड़े ही अदब से सुनाया गया। हाय अल्लाह, क्या तू अंधाधुंध डांस कर रही है? देखो दिखाई नहीं देता माता जी? अरे जब से तूने मेरी मोतीबीन का गंदा ऑपरेशन किया है तब से मुझे सिर्फ 10% दिखाई देता है। अच्छा सिद्धू जी, हाँ जी, इधर है। पता है सिद्धू जी? अरे इधर। अरे क्या इधर उधर होते हैं सिद्धू जी, एक जगह बैठ के सुनो ना। आपको पता है इसके गंदे ऑपरेशन की वजह से मुझे टेस्ट मैच 2020 दिखता है। अच्छा, अगर ऑपरेशन करते हुए तेरी आंखें बंद थी तो तुझे कैसे पता लगा मैंने गंदा ऑपरेशन किया है भाई? पैसे निकाल मेरे। मैं तेरा प्राण निकाल लूंगी। अच्छा। डॉक्टर मनोज कहीं का? मनोज नहीं, मैं मशहूर डॉक्टर हूँ। अरे जा जा जा, तुझे जानता कौन है? जानता कोई नहीं, इसीलिए तो नाम डॉक्टर मशहूर रखा हुआ है। अब पूरे मोहल्ले की डॉक्टरी संभालता हूँ मैं। हाँ जी। आवाज संभले नहीं जाती है, डॉक्टरी क्या संभालेगा? मैं अरे वो मैं इसलिए सिद्धू साहब, क्या है ना कि मैंने बकरी की किडनी लगवाई हुई है। हाँ जी। क्या हुआ, मैं 7 दिन से नहाया नहीं था तो मेरे हो रही थी खुजली होती है, तो मैं से खुजा रहा था तो मेरे को खुजाते खुजाते गुदगुदी होने लगी, मेरे को आने लगा मजा। फिर मैंने और खुजाया, फिर मेरे को और मजा आने लग गया। फिर मैं खुजाते खुजाते ना क्या हुआ, मेरे राजमा बाहर आ गए। तो नर्स कहती है राजमा नहीं किडनी है। मैंने कहा अच्छा ये किडनी है, तो मेरे को अब कौन किडनी देगा? साथ में एक बकरी खड़ी थी। आजकल इंसान वो काम नहीं करते जो बकरी ने कर दिखाया। मैंने कहा कौन किडनी देगा? कहती मैं कहा ठीक है तू दे दे भाई। शक्ल पहले ही मेमड़ी जैसी थी, किडनी भी बकरी की लगा ली। उनकी तरह दूध देना ना शुरू कर देना। तू जानता है ये सब तेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। ओह, अच्छा हाँ, हाँ। तेरे अत्याचारों का जवाब देने के लिए मेरा कप्पू आ रहा है। अच्छा, बिल्डअप तो ऐसे कर रही है जैसे बाहुबली आ रहा है। अरे कप्पू वही है ना जो पहले इत्तू सा था? वो तो 20 साल पहले। अच्छा। अब बहुत बड़ा हो गया है वो। अच्छा बड़ा हो गया तो फिर मैं जाके ना अपनी बेटी को छुपा लेता हूँ। मेरा कप्पू वैसा नहीं है। अच्छा, मेरी बेटी तो वैसी है ना। मैं छुपा के आया। सरला छुपा दे उसे, और तू भी जल्दी छुप जा। मैं भी जाती हूँ। पता है मैं पेड़ को नमस्ते करने आई थी। नमस्ते। आप भी करो। इंस्पेक्टर साहब, इधर आओ। इंस्पेक्टर साहब मेरा दूल्हा भाग गया। ओहो, क्यों भाग गया भाई? पता नहीं, वो मेरे मुंह दिखाई की रस्म थी, देखते ही भाग गया। ये मुंह दिखाई थी कि मुंह डराई थी? ये कहाँ भाग गया आपका दूल्हा? देखिए ये तो मुझे पता नहीं। दिखने में कैसा था दूल्हा आपका? देखिए शक्ल तो देखी नहीं, लेकिन मुंह पे थोड़े फूल फूल थे। ओह, अच्छा ये काजू आपने बाहर क्यों रखे? खाती क्यों नहीं इनको? तो चेहरे पे फूल फूल थे, जी। मतलब दूल्हे का मुंह सेरे जैसा था। नहीं सर, मुंह पे सहरा लगा हुआ होगा। तेरा जूते जैसा मुंह, तेरे को कैसे पता सेरे वाला मुंह कैसा होता है? वो तो है। देखो, तुमने दूल्हे की शक्ल नहीं देखी ना, उसको भागते हुए देखा, पता कैसे चलेगा दूल्हा कौन है? ये लीजिए 10,000 रुपए।
पता है कैसे नहीं चलेगा, भी ऐसे थोड़ी ना कोई भाग सकता है। क्यों भागा था बे शादी छोड़ के? शादी छोड़ के क्यों भागा था? शादी छोड़ के क्यों भागा था? इधर उधर उधर चल, उधर चल, उधर उधर। सर शादी छोड़ के क्यों भागा था? उधर चल। सर मेरी शादी बात- छोड़ के क्यों भागा था? और मैं तो सर वहाँ चाय बनाता हूँ, मेरी चाय की टपरी है, मैं कहाँ से इसका दूल्हा हो सकता हूँ? मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई है। ओ क्या? ऑलरेडी शादी हुई है? हाँ, पहली बीवी कहाँ है तुम्हारी? गाँव में। अच्छा, तो पहली के होते हुए दूसरी शादी कर रही है, तो और भी बड़ी वारदात है। इससे शादी कर, चल शादी कर, शादी कर, शादी कर से। मेरी सर बात सुनिए, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। कोई बात नहीं, फिर क्या तू एक बात बता, हाँ जी। शादी करनी कि गोली खानी है? शादी करेगा ऑफ कोर्स, गोली क्यों खाएगा? गोली मार दो यार, मारो गोली, मारो गोली मुझे, मारो गोली, मारो गोली। क्यों गले मारेंगे वो? मेरी शक्ल में कमी क्या है? नीचे तुम्हारे बस मंगल मांगली की तो हूँ मैं। एक मांगलिक तुम कैसे हो सकती हो? अभी मंगल पे तो अभी तक पानी नहीं, तुम वहां से कैसे बिलोंग कर सकती हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मुझे मंगल लगा हुआ है। अच्छा, आपको मंगल लगा है, मुझे हेपेटाइटिस बी लगा हुआ है। हाँ जी, और मुझे रोमिंग लगा हुआ है। अभी तुझे एक और चीज लगाता हूँ, ज्यादा बकवास नहीं करनी मेरे साथ। जो साथ खड़ा होता है उसके लगता ही लगता है, मैंने देख लिया है, मैं इसीलिए इधर आगे खड़ा हो गया, बस जाता है। बकवास करना, दूल्हे को छोड़ के भागने वाला उठाई गिरा। सर जो उठाते हैं उसको उठाई गिरा बोलते हैं, जब भगाते हैं उसको भगौड़ा बोलते हैं। यार इधर हो जाओ यार, मैं इधर जवाब दूंगा। सारी तुझे गालियां पता तेरे को सारी, इसका मतलब तू करता रहता है ये सब काम। क्यों भागा, क्यों था तू इधर? नशे में धुत रहने वाला जेब कतरा। सर क्या सबूत है आपके पास कि मैं उसका दूल्हा हूँ? मेरे पास सबूत है। आवाज तुम्हारी निकल रही। अरे ये देखिए, तन्नू वेड्स मन्नू। मेरी बात सुनो एक, ये जो तुम्हारा ठुमका निकलता है, ये चाबी दी हुई है, चाबी दी हुई है। तुम चुप करो। ये देखो, ये मेरा दूल्हा तन्नू वेड्स मन्नू। तुम अपने सेल थोड़ी देर के लिए निकाल क्यों नहीं देती? हर बात में ये क्या होता है? ये यहाँ पे लिखा है तन्नू वेड्स मन्नू। हाँ ये मन्नू, देखो मेरा नाम चंदू है। चंदू, हाँ चंदू। मन्नू, ऊ तो मिल रहा है ना? तो जितना ऊ मिल रहा है ना, उतनी शादी कर, चल शादी कर। सर मुझे ऊ से डर लगता, मुझे इसका मुंह से डर लग रहा है। एक मिनट, क्या तकलीफ है मेरे मुंह में? है? मेरे मुंह के पता है कितने फायदे हैं? है, मैं आपको बता दूं, मेरे मुंह के तो इतने फायदे हैं, मैं तो बोतल का ढक्कन भी मुंह से खोल लेती हूँ, मेरा दरवाजे भी दांत मार के सनमाइका का निकाल लेती हूँ। बहुत फायदे हैं मेरे। उसका क्या फायदा है वैसे? अरे सनमाइका बेच के पैसे मिलते हैं, मेरे पापा कबाड़ी है ना। और छोड़ो, मैं तो गाना भी बहुत अच्छा गा लेती हूँ। अच्छा। अरे गाना ना इन दांतों में से फिल्टर होके बाहर आता है। ये लो। ओए, तुम रेडियो की बेटी हो? नहीं, थैंक यू। बड़ा अच्छा कर रही थी आप, 10 रुपए का और कर दीजिए। साले इधर मूंगफली सर लेने मेरी आया, बात सुनिए। मैंने तेरे थप्पड़ मारा, 10 रुपए का और कर दीजिए। सर मेरी बात सुनिए, कुछ भी हो जाए मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी। क्या नहीं शादी करनी में? लड़की में कमी क्या है जो शादी नहीं करनी? कितना अच्छा करती है वो। तो खुद कर लो, आप कर लो शादी, करो इसके साथ शादी करो। देखो जी मेरी बात सुनिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं उधर चाय बनाता हूँ, ये डॉक्टर बहुत अमीर है, आप इसके साथ शादी कर लीजिए, बहुत खुश रहेंगी आप। तेरे को क्या पता खुश रहेगी कि नहीं रहेगी वो? नहीं, मेरा जी पेंचर का काम है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। डॉक्टर पेंचर वाला। इतना इतना आपके मुंह में थूक है, आप कहाँ से गरीब हैं? तो तेरे को दे दो थोड़ा सा जायदाद अपनी। देखिए डॉक्टर हाँ साहब, जी। आप गरीब आदमी हो, उसकी चिंता ना करें आप। माशाल्लाह जितने लंबे दांत हैं लड़की के, गरीबी तो आपकी 2 दिन में काट देगी। नहीं, लेकिन उसके बाद घर की जो रजाइयाँ फाड़ेगी, उसका क्या करूँ मैं? तो मेरी गलती है वो, मेरी गलती है, फिर जाइए। अरे नायलॉन का कंबल यूज कर लो तुम। और वैसे भी शादी करके तुम गरीब नहीं रहोगे, मेरे पापा 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं। एक मिनट, करोड़ों की बातें हो रही, भी बुजुर्ग निकले यहाँ से, चले हाथा खा सकता है। करोड़ों की बातें आपने पहले बताया नहीं, आपके पिता के रुपए आपको मैंने बताया नहीं एक्चुअली। 2 करोड़। वो आपका दूल्हा मैं ही हूँ, ये देखो मेरा सेरा। नहीं जी, मेरा सारा रेडी है, नहीं मैं तैयार हूँ। देखो जी, सेरा मैंने पहना हुआ, देखो जी। आप फेरे लीजिए जी, मेरे साथ आइए जल्दी, 1 मिनट। मैंने बाल पकड़ के इधर मैं आपका दूल्हा हूँ जी, मैं मरते दम तक आपका साथ रहूंगा, बल्कि आपको पहले मारूंगा फिर बाद में मरूंगा। ओए
मेरी बात सुनिए, आप इधर चोर पकड़ने आए कि शादी करने के लिए आए हैं? प्लीज इधर हो जाइए। एक मिनट जी, मेरे फेरे होंगे जी। तेरी वजह से बच्चे की पिटाई हो रही है। What? और मैं सर उधर जा रहा हूँ, काम है मुझे उधर कोई। देखो तुम मेरी दुल्हन हो, मुझे तुम्हारे दांतों से बहुत प्यार है। नहीं नहीं, मैंने पहली बार तुम्हारे दांत देखे थे, मेरी मसूड़ों में खुजली होने लगी थी। चलो हट जाओ पीछे। नहीं। डॉक्टर साहब। कुत्ते प्रातः लाल नहीं आहा क्यों दिन डॉक्टर साहब आपकी बेटी के बराबर की है वो, क्या कर रहे हैं? चलिए आ जाइए। अरे मेरी बेटी तो खुद अपने बराबर की नहीं है। जब वो अपने आप को मापती है 2 इंच छोटी हो जाती है, मेरी बेटी के बराबर की। तेरे को बड़ा पता? एक मिनट, ऐसे सडनली मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो मेरा स्वयंवर हो रहा है ना, उसके लिए जो आप तीनों में से मेरे को खुश करेगा वो मेरा पति। मैं खुश कर लूंगा। मैं खुश कर, ओए मैंने डंडा मारना है तेरे। तो ये ऐसे खुश हो जाएगा वो। एक मेरी बात सुनिए, आप डंडे के साथ काम मत लीजिए। वो खुश हो ना हो, तेरे मैंने सुझा देना कुछ ना कुछ। मैं सुनाऊंगा, एक चुटकुला सुनाता हूँ आपको खुश करने के लिए। दिशाद ये शेर नहीं सुना रहा मैं। एक बार ना एक हाथी को देखिए ये काम सिद्धू साहब का है, आप मत करें। भाई चुटकुला पूरा हो गया ना, हाथी को हो गया। देखिए राइट लेफ्ट तो आपने बड़ी बार थप्पड़ खाया, कभी फ्रंट पे खाया? पूरा चुटकुला सुन मेरा। हाथी को एक बार रिश्ता आता है चींटी का, तो चींटी के घर वाले मना कर देते हैं। पूछो क्यों? क्यों? कहते लड़के के दांत बाहर है। फिर आगे आगे हमें हंसी नहीं आई। मैंने तो ये जब चुटकुला सुना तो मैं हंस के मर गया था। मेरे को बहुत हंसी आई थी। आपने शायद सुना नहीं, कानून के चुटकुले बहुत लंबे होते हैं। कानून के तो हाथ लंबे होते हैं जी। मेरे को पसंद नहीं, ऐसा लग रहा है इंडायरेक्टली मेरी बेइज्जती हुई है। और कुछ सुनाओ कुछ। मैं सुनाता हूँ जी। एक बार ना एक आदमी होता है, तो कहता है मैं मच्छी नहीं खाता, मच्छी में कांटे होते हैं। तो दूसरा आदमी कहता है तो चप्पल पहन के खा लिया कर। बिल्कुल मुंह जैसा चुटकुला सुनाया इन्होंने। मैं सुनाता हूँ, मेरी बारी है। मेरे को तो बड़ी हंसी आई थी जब मैंने पहली बार ही सुना था। अभी फिर आएगी इधर। लो जी, एक बार हाथी होता है। लो जी क्या होता है? लो जी। लो जी, एक बार चींटी होती है। हाथी होता था पहले, अभी कह रहा चींटी होती है। तो अपनी बात पे यकीन नहीं है यार, मैंने चुटकुला थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक बार एक चींटी होती है, उसको मोटिफाई तेरे को किसने सिखाया? अभी तू तो चाय बेचता है, तेरे को मोटिफाई किसने सिखाया? ये मोटिफाई तेरे को आया कैसे? चुटकुला सुना दोबारा। इधर आ जाइए। ये क्या ये चुटकुले की किताब है? इधर आएगी, इसमें से पढ़ के सुनाना तूने। यार चुटकुला सुना। सुनाने दो। आपने खुश होना कि नहीं होना? हट जा, मेरा पति है ना। हट जाओ। अच्छा आओ आओ आओ, करो 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 करो, मजा आ रहा है। सीधी कहीं भी नहीं जा सकती, हर जगह ऐसे ऐसे करके जाती। लो जी, एक बार जी। मैं कूनी मारनी तेरे में। एक बार एक चींटी होती है। 2 बार क्यों नहीं होती जी? मार दो गोली इसको। मारूं? मेरी आगे डंडी कौन तोड़ के ले गया? ये खा गई होंगी। अच्छा, एक बार एक चींटी होती है, उसको हाथी का रिश्ता आता है, लेकिन चींटी के घर वाले मना कर देते हैं। पूछो क्यों? मैंने नहीं पूछता। मैं क्यों पूछता? मैं पूछती कहते हैं लड़के के दांत बाहर हैं। तो मैंने जो पहले सुनाया था वो गलत था। वो नहीं, मेरी वाली चींटी लाल थी ना। तेरी वाली चीटी लाल थी? हाँ जी। तो तेरी लाल करता हूं मैं। तुम बकवास कर रहा है। तेरे को मैंने सबसे पहले खुश किया है। 2 करोड़। आप सच बताइए किससे खुश हुई है? लाल एक दांत का 1 करोड़, 2 का मच्छी वाला चुटकुला बेस्ट था कि नहीं? आप खुद बताइए। आप अपने जिसको भी मानती है उसको बताइए सोच के। अच्छा, मुझे 10,000 रुपए दे दे, कोई बात नहीं। देखो भाई, ऐसे चुटकुले जोक वो कॉमेडी नहीं करनी मेरे को। गाना सुनाओ, किसको गाना आता है तो। सारा सिंगर थूक मेरे मुंह पर फेंक दिया। सिंगर। अरे हाय लॉटरी, कहाँ से आ रही हो? मैं अभी पार्टी में थे। क्या हाँ, मैं एक पार्टी गया था। पार्टी गया था? हाँ। अरे तुम पार्टी गया था, मैं इधर खड़ी थी। इधर आओ, कम कम। अरे मुझे क्यों नहीं लेके गई साथ में यार? मैं तो पता मोहल्ले का, मेरे को भी साथ में ले चलती, मैं भी साथ में चलता। लेकिन आपको नहीं बुलाया तो कैसे ले सकते? देखो, जो आदमी मार्केट में चलता वो किधर भी चलता। अच्छा। तो कोई ऐसा मतलब ऐसे दिमाग में टेंशन रखने का। और मैं तो, आप तुम्हें पता है लॉटरी, पूरे मोहल्ले में ना मैं ही पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं तुम्हारा हाथ भी पढ़ सकता हूँ। बताओ। हाँ देख, वाह क्या किस्मत है मेरी। जो मुझे ये बताने का मौका मिल रहा है कि तुम्हारी किस्मत में बहुत अमीर बड़ा पति है। तुम्हारी किस्मत में
बड़ा आदमी? बहुत बड़ा आदमी। बहुत कार भी है? कार बहुत ज्यादा कार है। अच्छा 50 कार है तो तुम्हारे अंगूठे पे दिख रही है मुझे को। अच्छा। हाँ बाकी 40 उंगलियों की पकड़ लो। वाह। ओह माय गॉड। और बाकी की हथेली पे पूरा एयरपोर्ट बना हुआ है। बहुत। वाह, लेकिन मुझे ट्रेन ज्यादा पसंद है। ट्रेन भी है? दूसरे हाथ में देख लेते हैं ट्रेन। ओह छोटी लाइनें बड़ी लाइनें, गाड़ियां दौड़ रही हैं। चुक 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 गाड़ियां दौड़ रही थी। चुक 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 चुक। सामने ऑटो आ गया। लॉटरी क्या कर रही हो यहाँ? ये मेरी हाथ देख रहे? ये तुम्हारी हाथ देख रही, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम अंदर जाओ, बेड नंबर 3 के पेशेंट को ग्लूकोज चाहिए। लेकिन ग्लूकोज कहाँ है? तो पेशेंट भी कहाँ है? अंदर जाओ। अब मुझे पता चला आदमी के हाथ से लॉटरी निकल जाए कितना दुख लगता है उसको। कप्पू, अब तुम्हें इधर उधर देखना बंद करना चाहिए और तुम्हें उस लड़की की तरफ देखना चाहिए जो तुम्हारी दुल्हन बन सके। मैं तो देख ही रहा था उसकी तरफ, तू बीच में आ गई। मेरी तरफ प्यार से देखो, शायद तुम्हें दुल्हन नजर आए, और ना आए तो बोलना। नहीं आई। अब बताओ क्या बोलूं? कप्पू, मुझे जोशी ने कहा है कि मेरे पति का नाम के से शुरू होगा और तुम्हारा नाम के से है। मेरा के साइलेंट है, मेरा नाम अप्पू है। लेकिन हम सब कप्पू बोलते हैं, के फॉर कप्पू। मतलब सीधी सीधी ना सुननी है तूने? छेड़ो लाल, मेरी बेटी को छेड़ रहा तू। अब मैं नहीं छेड़ रहा आपकी बेटी को, इसको मेरे अंदर दूल्हा नजर आ रहा है। बेटी तेरी आंखें खराब है, तेरे पापा डॉक्टर ने, तूने मुझे बताया नहीं है? मैं तेरे को ना एक ऐसा इंजेक्शन लगा के दूंगा जिससे तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तेरी शादी सीधी सुरेश रैना से होगी, देखना। डैडी, सुरेश रैना की शादी हो चुकी है। तो ठीक है, मैं उसको कुंवारे वाला इंजेक्शन लगा दूंगा। तू अंदर चल। अरे लेकिन, अच्छा ठीक है, मैं अंदर चली जाती हूँ, लेकिन कप्पू से प्यार से बात करना, वो आपके होने वाले दामाद हैं। एक काम कर, मेरा ये हाथ लेके जा, इसको संभाल के रखना है, तेरा होने वाला थप्पड़ है। आप भी जाओ अंदर, अपनी बेटी की आंखों का इलाज करो। मेरे को शादी वादी नहीं करनी उससे। देखना ना, मेरी शादी तो किसी ऐश्वर्या राय जैसी लड़की से होने वाली है। अच्छा। होए ऐसे कभी मत बोलना। मेरे बेटे ने ऐश्वर्या राय को अपनी मम्मी बोला था, गांव में मेरी बीवी को पता चल गया। आज मेरी बीवी मेरे को पीटने के लिए आ रही है। ओहो। और जान दो डॉक्टर साहब, इसकी बातें छोड़ो, ये तो इतना पैदाइशी घबराया हुआ है। आपको पता है जब ये पैदा हुआ ना, डॉक्टर आके इनके घर वालों को कहता है कि मुबारक हो, आपके यहाँ घबराहट हुई है। और जब ये पैदा हुआ, डॉक्टर इनको कहते हैं आपके घर में हड़बड़ाहट हुई है। वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप जब पैदा हुए थे आपके क्या हुआ था? जब मैं पैदा हुआ तो थोड़ी सरसराहट हुई पहले, फिर बड़बड़ाहट हुई, फिर मरमराहट हुई, फिर खटखटाहट हुई। अच्छा, तो पैदा कब हुए? उसके अगले दिन पैदा हुआ ना। ये लो। तुम अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे। सपोलिया गांव की रहने वाली है और उनके वहां रह के वो नागिन जैसी जहरीली हो गई है। वो शक बड़ा करती है। अच्छा। जब मैं सोया होता हूँ थप्पड़ मार के मेरे को उठाती है, कहती है अकेले अकेले किसके सपने ले रहे हो? ओहो। अच्छा भी जो इसकी शक्ल जैसे वाले पति पे शक करती है ना, वो क्या होगी यार? वो I can't guess. I can't because I'm a doctor. I'm not more than doctor. एक बार तो मैं ससुराल में गया, मेरे पजामे में नाड़ा ने सांप डाल के दे दिया। बताओ। ओहो। तो अच्छी बात है ना, तुझे नाड़ा बांधने की जरूरत नहीं, सांप ने अपने से कुंडल मार लिया होगा। बेल्ट बना ली होगी। लॉक कर लेता सांप। और जब मैं मार्केट में गया और तब बुरा इतना ज्यादा हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बीन की आवाज सुनकर सांप तो चला गया, मेरी तरफ मार्केट ऐसे देख रही थी जैसे नया नया कोई मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ है। अच्छा, ये तो शादी के बाद की बात है। मैं आपको शादी के टाइम की बात बताता हूँ। जैसे फेरे खत्म हुए ना, हाँ। तो ये आदमी फेरों के बाद कहता है चाय है, चाय है, चाय है, चाय बेचने लगा। आप ऐसी शादियों में जाते क्यों? 4 बातें मिल जाती है ना करने के लिए, वरना भी मैं क्या बताता तुमको, मेरे पास कोई किस्सा ही नहीं होता। डॉक्टर साहब मैं करता क्या? ससुराल वाले मेरे को बार बार पूछ रहे थे लड़का करता क्या, मैंने करके बता दिया। अच्छा वाह वाह, इसका मतलब तू फायर ब्रिगेड वाला होता तो उधर आग बुझा के दिखाता। अगर तेरी प्रिंटिंग प्रेस होती तो वहाँ न्यूज़पेपर निकाल के दिखाता। अगर तेरा कटिंग सलून होता तो अपनी सास गंजी करके दिखाता। अगर तेरा पेट्रोल पंप होता तो हवन कुंड में पेट्रोल डाल देता। अगर तू एयरफोर्स में होता तू क्या बम चला के दिखाता। अपनी बातें कर लो, मैं बाद में आता हूँ। एक मिनट इधर आ। कर लो आज जितनी मर्जी बातें कर लो, आज का दिन आपका है।
मेरी बीवी आने वाली है, आपकी बोलती बंद करा देनी उसने, देखना। बोलती तो इनकी बंद करानी बनती है ना, मेरी तो डॉक्टरी है, डॉक्टरी बनती है। आई विल जस्ट चेक द पेशेंट नंबर 3, ही वाज क्रिटिकल। मैडम जी पहुंच गए, बाहर आ जाइए। 1 मिनट, 1 मिनट, कम बख्तो, नाच पीटो, हराम खोलो। हाँ, ऐसी डोली बनाई है कम बख्तों ने, चारों तरफ फट्टे लगा दिए, बैठने के लिए कुछ लगाया ही जमीन पे। जहाँ से डोली उठाई थी वहाँ से भागती भागती आ रही उनके पीछे। रुको रुको। ठंडाई, हाँ ठंडाई तुम आ गई। ओ, अब यहाँ ओ भाभी जी नमस्ते। अच्छा भाभी है। नमस्ते नमस्ते देवर जी। 1 मिनट, काय की नमस्ते? कुछ शगुन वगन बनता है ना, तो दो शगुन तो दो। यार भाभी कमाल कर रही हो, आपको मैंने अपना लंगोटिया यार दे दिया और आपको क्या चाहिए? लंगोटिया यार दे दिया, यूं कहिए देवर जी, लंगोटी जैसा यार दे दिया। इससे अच्छा होता कि आप मुझे ना तांबे का लोटा दे देते, जिंदगी भर एहसान मानती मैं। ओए चंदू इधर आ, तेरी सच्ची में शादी हुई कि तूने किसी का उधार देना था, जबरदस्ती टिका गया वो? देवर जी मजाक कर रहे हो, हंसा दिया आपने। अरे पता है ये भी बड़ा अच्छा हंसाते हैं। पता है देवर जी, सुहाग रात वाले दिन ना सारी रात मुझे चुटकुले सुनाते रहे। नहीं तो ऐसी बीवी है तो आदमी चुटकुले सुनाएगा। जहाँ कॉमेडी करनी वहाँ कीड़ी है, तो स्वागत में कॉमेडी करता रहा, लानत है तेरे पे बे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डियर हस्बैंड की मजाक उड़ाने की? हाँ, कभी केतली जैसा मुंह, कभी फटी चाय जैसा मुंह। अब बेचारे रात को बचपन में एक बार गिर पड़े बेड से, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसे मजाक उड़ाने वाली क्या बात है दुनिया के सामने? ये कैसे दोस्त हैं? मेरी बात सुनो, ये बचपन की तुम्हें बातें कैसे याद रह गई हैं? तुम्हारी माँ ने बताई, कह रही थी बहू इसे ना बिस्तर के बीच में ही सुलाना, साइड में सुलाओगे ना गिर जाएगा ये। इसीलिए रात में एक तरफ मैं सोती हूँ बिस्तर पे, एक तरफ बच्चे को सुलाना पड़ता है, और इसी चक्कर में देवर जी बच्चा पैदा करना पड़ा, इतना जल्दी। तो आपको क्या बच्चा पैदा करने की जरूरत थी, आप तकिया ले लेती। 400 रुपए का आता है तकिया, बच्चा तो फ्री में पैदा हो गया। बच्चा कहाँ गया है? अरे हाँ, बच्चा याद आया, कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ कहाँ है? अरे वो बच्चा मेरे घर में खेलने गया, मैं भेजता हूँ अभी। हाँ, ओए, घर में बस तुम खेलते रहे, बच्चा पड़ोसी के घर खेल रहा है। आने दो, एक मिनट का हिसाब लूंगी आज। कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है? मम्मी आ गई। ओ मेरा लाल बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत तेज, मेरी पहुंच से भी आगे निकल गई। क्या? 1 मिनट, ये सिखाया बच्चे को, देखा बच्चा बिगड़ गया तुम्हारे साथ रह के। हाँ याद आया, मैंने घर में टीवी पे देखा था, ये ऐश्वर्या को माँ बुला रहा था, मम्मी बुला रहा था तू उसे। अरे वो तो पापा ने 50 में दिए थे इसलिए बोला। 50 रुपए दिए थे? क्यों जी, मेरी सुहाग रात ने मुंह दिखाई तो 12 रुपए दी थी। वो तो घूंघट उठाने से पहले 12 रुपए दिए थे ना। जैसे मैंने शक्ल की, मैंने तो कंगन भी उतार लिए थे। ये बताओ सीधे सीधे कि ऐश्वर्या को मम्मी क्यों बुलवाया? ऐसे तो अभिषेक को भी पापा बोला था इसने। अरे वो तो डिजर्व करती हूँ मैं। अच्छा खजूर बेटे, तुम अंदर जाके खेलो जरा। क्यों पापा? क्योंकि यहाँ पर वो होने वाला है जिसको देखकर तुम कभी भी पापा बनने के बारे में नहीं सोचोगे। ओके पापा, ऑल द बेस्ट। जाओ बेटे जरा। अब भाभी जी क्या आप यार, ओ वैसे बेचारे पे चढ़ रहे हो, इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो ऐश्वर्या को बिल्कुल बैंड मानता है, लाइन तो ये लॉटरी पे मारता है जो इधर रहती है। लॉटरी कौन है? और मेरे को यहाँ रहती है। 1 मिनट, ए लॉटरी कौन है? तू बाहर निकल। अरे आ जाने मन, देख मैं आ गया, आज जुम्मा है। है कौन तू? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती दूसरों के पतियों पर डोरे डालते हुए? मैंने क्या किया? अब भाभी जी देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ एक। आप देखिए उसकी वाइफ है, इधर आइए। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। वो तो ये डॉक्टर है ना, जो वो कभी कभी उसको दारू पिलाया जाता है तो ये लुच्चा हो जाता है, अदरवाइज ठीक है बंदा। सारा कसूर इस डॉक्टर का है। बिल्कुल। डॉक्टर से निपटती हूँ पहले। अरे ओ डॉक्टर, बाहर निकल। आज जुम्मा है।
डॉक्टर, तेरे को यहाँ नाचने के लिए नहीं बुलाया मैंने, तो फिर मार खाने के लिए बुलाया। तैयार हो जा। नहीं नहीं मैडम, आप गलत सोच रही हैं। मैं मानता हूँ मेरे से गलत ऑपरेशन हुआ था। दोपहर को लोग आ गए थे, मेरे को मार के चले गए थे। अब मारने की कोई जरूरत नहीं है। कम सुनता है क्या? अरे ये कह रही हूँ कि तुम लोगों ने मिलके मेरे पति को बिगाड़ दिया। समझ रहा है? समझ ले, कान खोल के सुन ले। देखिए मैडम, जो भी है, लेकिन मैं आपको अपना एक रूल बता दूं। क्या है? मैं लेडीज से मार नहीं खाता। ओ, आप चाहें तो लेडी वर्सेस लेडी आप करिए, जो भी करना है आपको। मैं लेडीज से नहीं खाऊंगा। मेरा तय है। मैं आपके हिस्सा का मार क्यों खाना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक काम करें ना, मेरे और इसके हिस्से का डॉक्टर को पीट दीजिए आप। अच्छा भाई, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से की मार खा लूँ हैं? तुम अपने हिस्से का कभी मुझे संतरा तो देते नहीं। 12 फाड़ियाँ होती है, एक फाड़ी नहीं दी तुमने कभी मेरे को, हैं? मैं मार खा लूँ। एक मिनट कप्पू, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं नानी, डीसी बज रहा है, डीसी। डीसी नहीं, डीजे बजता है। आज डीसी बज रहा है। डॉक्टर और चंदू दोनों बज रहे हैं। उसकी बीवी आई है। अरे वाह, चंदू की बीवी है किधर? यहाँ चंदू, केटली से छोटी बीवी रखी है तूने? क्या कहा? केतली? एक मिनट, कौन है ये बुढ़िया? इसको समझा दो। ऐसे लोगों में मेरे हाथ पांव ऐसे ही उड़ जाते हैं। हाँ, तो मैंने भी कोई बंगड़ियां नहीं पहन रखी है। शाबाश शाबाश नानी, एक मोहल्ले में तू ही है मर्द। छाजा 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 नानी। पहले तो मैं डॉक्टर को पीटूंगी। कहाँ है वो? ये रहा। क्या बे? यहाँ छुप गया। सबसे पहले तो मैं तुझे पीटूंगी ताकि तू हमें से किसी का इलाज ना कर सके। ये ले। हाँ? क्या है बिरजू सपेरा? ये बिरजू सपेरा कौन है जी? मेरे पापा जी। लौटी, भागो भागो, मार रही है, पागल हो गई वो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक इधर आओ, मिनट। इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है, स्कूल का इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आ गया, आप लोग विश भी नहीं कर रहे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल। रुक जाइए, हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल। बैठो। इंस्पेक्टर आप लोग हैं कौन? हम सब बच्चे हैं। देखिए, आप लोग का तो हम मान भी लें, लेकिन आप बच्चे के नाम पे कुछ ज्यादा बुजुर्ग नहीं है। ये बच्चे ही हैं, हमने 30 साल से देख रहे हैं, ये बच्चे ही हैं। आपको यकीन नहीं आता? नहीं देखो। अच्छा चले चले, कोई नहीं, मान लेते हैं। देखिए, ओहो कितने प्यारी बच्चे हो, सर पे जो चोटी है वो। अरे बेटा, आप कौन हो? मैं नर्स हूँ। नर्स? हम आपस में डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं ना, तो उसमें मैं डॉक्टर बनता हूँ, मैं शुरुलाती है, मेरी नर्स बनती है। अच्छा, खेलते हैं। ये पीछे जो लड़की बैठी है, आप ये सामने वाले लड़के को ऐसा टुकुर टुकुर क्यों घूर रही हैं? वो मंजिल का रास्ता ये आंखें तय कर रही हैं। अच्छा, उसी रास्ते से पत्थर उठा के मारना है मैंने। कर रास्ता तय करना। उनका जो भी है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप बाप बेटी के बीच में ना बोले। बाप बेटी? हाँ। ओ हाँ, बाप बेटी? जब डॉक्टर डॉक्टर खेलते ना, तो ये डॉक्टर बनते हैं, इनकी बेटी बनती है। अरे क्या बात हुआ, डॉक्टर डॉक्टर के खेल में डॉक्टर होता है, नर्स होती है, कंपाउंडर होता है, मरीज होता है, तो समझ में आया। बेटी कहाँ से बीच में आ गई? वाह वाह मोटे अंकल वाह। डॉक्टर आ जाए, कंपाउंडर आ जाए, मरीज आ जाए, ये बेटी आ गई तो सवाल उठाते हैं रेसिस्ट। अजीब से बच्चे हैं आप लोग। आप लोग को कोई क्लास टीचर नहीं है क्या? कहाँ है क्लास टीचर? टीचर आ गई, टीचर आ गई। गुड मॉर्निंग टीचर। John, sit on everyone. And you, why are you standing? Go sit on a seat, otherwise I'll beat. Go. अरे ए, हम कोई स्टूडेंट नहीं है, हम यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं, आपको ग्रांट सैंक्शन करने आए हैं। Oh, तो दे दीजिए, माई सेल्फ टीचर। आपको शर्म नहीं आती? आप टीचरों को इतना लेट आई हैं अपने स्कूल में? हेलो, स्कूल में घड़ी नहीं है ना, इसलिए टाइम का पता नहीं चलता है। और आपके हाथ में तो घड़ी है ना? नहीं नहीं, ये तो मेरे घर की घड़ी, घर तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाती हूँ। खैर, आप खड़ी क्यों है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ।
आई कम इन मैडम? चंदू नालायक, फिर लेट आए तुम। मुर्गा बनो। अब मैडम मैं तो 1 नंबर कर रहा था, पीछे से किसी ने कुंडी लगा रही थी। शट अप, मुर्गा बनो। मैम मुर्गा क्यों बनो? मुर्गा क्यों बनो? What is the whole scenario going on? टीचर से जुबान लड़ाता है। Yes. अरे बच्चों hold on. स्पोर्ट्स का पीरियड बाद में है, फिलहाल पढ़ाई कीजिए, चलिए बैठ जाइए। कैसी क्लास है आपकी? सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। तो क्या बच्चों के चक्कर में मैं बिगड़ जाऊं? हाँ? ये कहना चाहते हैं आप? जरा तमीज से बात कर लीजिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे जाइए, हर मर्द यही कहता है और छोड़ के चला जाता है। कैंटीन वाला राम भी पता नहीं मुझे राम भरोसे छोड़ के चला गया। हाँ, आप ऐसे रोइए नहीं, हम हैं ना। हाँ तो क्यों है आप क्यों है? ग्रांट दीजिए और जाइए। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? पहले टेस्ट लेंगे, टेस्ट खत्म होएगा तब जाएंगे ना ग्रांट देके। चलिए आप लोग हमें बताइए, चंगेज खान हिंदुस्तान क्यों आया था? चंगेज खान आया था भारत? आया नहीं, वो नहीं आया जी। नहीं आया था? मन बना था उसका, फिर बाद में चेंज हो गया। हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता रहा कि वो आया था? वो न्यूजीलैंड वगैरह गया होगा। चले उसका छोड़िए, ये बताइए कि सिकंदर हिंदुस्तान क्यों आया था? ओ अच्छा, बाथरूम करने आया था। नहीं, मुझे बाथरूम लगी है, मुझे छुट्टी चाहिए। अरे सुसु लगे तो आपको छुट्टी क्यों चाहिए? जाइए स्कूल के टॉयलेट में कीजिए, वापस आइए। नहीं, पापा ने कहा स्कूल में कोई गंदा काम मत करना। मैंने कब कहा था? पापा? आप इनके पापा हैं? ओ नहीं, वो डॉक्टर खेलते ना, तो ये उसके पापा बनते हैं। डॉक्टर में बेटी भी बनती है, पापा भी बनते हैं। तो बनते हैं, फिर क्यों बनते? इट्स ए बिग गेम। ऐसे तो आपको सुसु जाने दिया नहीं जाएगा। सबसे पहले आप हमारा जवाब दीजिए सवाल का। ये बताइए कि प्लासी की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का कितना हाथ था? इतना। इतना? क्या सिखाया आपने इन्हें? मैंने ये सिखाया तुझे? मैंने ये सिखाया? मैंने सिखाया था इतना हाथ है, इतना। इतना था। मैडम मुर्गा खड़ा हो गया। ये तो सेट। ये आपको पता है पिछली बार इसने अंडा भी दे दिया था। और इन्होंने आमलेट बना के खा भी लिया था। अरे बाद में पता चला भी मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं। Keep quiet. You keep quiet. Carry on. ये क्या उल जलूल सिखा रही हैं आप बच्चों को? अरे तो क्या उलझुल को बच्चे सिखा दूं मैं? छोड़िए ना, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। बताइए, कुछ लेंगे आप? हाँ, एक चाय पिला दीजिए अगर पिला सकते। अभी लेकर आ। रुकिए। चाय बनाने तुम क्यों जा रहे हो? जी वो क्या? अरे बोलना। चाय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाय से हमें एकता सीखने को मिलती है। जैसे चाय है बनती है, दूध में दूध डाल दो, फिर उसमें चीनी डाल दो, फिर उसमें चाय पत्ती डाल दो, फिर पानी डाल दो, सब कुछ मिला के हमें सीखने को मिलता है। एकता, भारत माता की जिंदाबाद। रहने दीजिए, इतनी क्रांतिकारी चाय हमको नहीं पीनी है। आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। नहीं, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हाय, अब बताइए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो सीधा बोलो ना, दोबारा मुर्गा बन जाऊं मैं। आइए अधिकारी मैडम जी, आइए। ये लीजिए, हम हैं बच्चा यादव, ये हमारा तबेला। ग्रांट के जो पैसे लाए आप हमें दे सकती है। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अधिकारी नहीं हूँ। नहीं है? नहीं। अरे 1 मिनट यार, ये तो गड़बड़ हो गया। 1 मिनट। हेलो बबलू, अरे श्रीनगर का 2 टिकट कटवा दो यार। अचानक से शादी हो गया, हनीमून पे जाना पड़ेगा। अरे आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ दूध लेने आई हूँ। ओ अच्छा। एक काम करो यार, कमरे में दूध रखने का जरूरत नहीं है, भाभी दूध साथ में लेकर आएंगी। आपको सुनाई नहीं देता? मैं यहाँ दूध लेने आई हूँ। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, खीर मांगोगे तो चीर देंगे। चाहिए यार, वैसे भी आप मांग क्यों रही हैं? ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए, कुछ काम धाम कीजिए ना। मांगती क्या है? अच्छी, मैं आपको मांगने वाली लग रही हूँ? दूध देना है तो दीजिए, वरना मैं चली। खत्म हो गया। देखिए यहाँ से 50-50 कोस दूर कोई भी दूध वाला नहीं है।
और किसी ने माँ का दूध नहीं पिया है कि हमारे दुकान के सामने दूध बेचने की कोशिश कर सके। ये देखिए, शुद्ध बच्चा दुग्धालय, 6 माह से 70 साल के नवजात शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ। क्या बात कर रही है? अरे ये काट टुकड़ को देख रहे हो? हमें यहाँ बच्चा यादव, ये रहा हमारा तबेला। ए, क्या झूठ बोल रही है? ये हम है बच्चा यादव, 100% शुद्ध बच्चा यादव हम है। आइए हम आपको दूध दे देते हैं। एक मिनट, अभी तक तो भाव नहीं दे रहे थे, अचानक से बदल गए, गिरगिट। जब सिचुएशन बदलती है तभी तो इंसान बदलता है। ए मैडम, ये 4-4 महीने अपना कच्चा नहीं बदलता, सिचुएशन क्या बदलेगा ये? आप इसकी बातों में ना आए, आप हमारी बाहों में आइए, आप हमारे तबेले में आइए। बताइए कितना दूध चाहिए आपको? अरे रुक जाइए मैडम, हमारा दूध लीजिए, हमारे दूध में बहुत ताकत है। आपको पता है शक्तिमान जो है ना, हमारा ही दूध पी के उड़ता है। शक्तिमान तो बंद हो गया। हाँ तो हमने दूध ही पिलाया था, कोई अमृत थोड़ी ना पिलाया था कि पी के उड़ता ही रहेगा। देखिए मैडम, हम आपको बता रहे हैं, हमारे दूध में बहुत विटामिन है, माँ की ममता है। अरे हमारे दूध में बाप की बपता है। एक मिनट, क्या माँ की ममता बाप की बापता? मुझे सिर्फ दूध चाहिए। देखिए मैडम, ये मकार है, जालसाज आदमी है, हम यहाँ बच्चा यादव। देखिए कप्पू शर्मा, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, रुकिए आप, हम पुलिस को बुला कर लाते हैं। रुकिए आप, रुकिए। अरे मैडम आप इधर आइए। ये देखिए हमारे यहाँ पे स्क्रैच ऑफर चल रहा है, स्क्रैच एंड विन। आप स्क्रैच करें, आपको कुछ ना कुछ निकलेगा। करिए। मुबारक हो, आपका गोबर निकला है। दूध देना है तो दीजिए, वरना मैं चली। अरे आप तो बुरा मान गए यार, बात तो सुनिए। इधर आइए, हम आपको दूध देते हैं, लेकिन आप जो भी बनाएंगी आपको हमारी भैंसिया को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैं क्यों दूं? अरे वो अपने बछड़े का दूध आपको दे रही है, आप बदले में उसको कुछ नहीं दे सकती? अभी बड़ी सेल्फिश है आप तो। पैसे तो दे रही हूँ। पैसे से दूध ले सकती है मैडम, किसी का जमीर नहीं ले सकते हैं आप। हाँ। अरे जमीर कहाँ से आ गया बीच में? तो दूध से दही बन सकता है, पनीर बन सकता है, जमीर काहे नहीं बन सकता है? एक दिन तो हम इतने इमोशनल हो गए थे, दूध से हमने मटर जमीर बना दिए थे, बता रहे हैं मैडम। हाँ, तो इंसानियत नाम की भी कोई पनीर होती है। आप गलत बोल रहे हैं, इंसानियत नाम की चीज होती है, चीज। चीज अंग्रेजों ने बहुत प्रमोट कर दिया, हम पनीर को प्रमोट करेंगे अभी, बता रहे हैं हम। देखिए, आप दूध दे रहे तो दूध दीजिए, वरना आपका प्रमोट की जगह ना यहाँ पर विस्फोट कर देंगे। अच्छा, तो विस्फोट करेंगी? खुद को बॉम्ब समझती है का? ले जाइए दूध, जितना लेके जाना है। कभी घर पे चाय में बुलाइए। पुलिस को बुलाती हूँ। अरे आप हर बात में लड़कियां पुलिस बुलाती है, आज तक कोई लड़की ऐसी आई नहीं जो पंडित को बुलाए। हम आ गए। हेलो, हाँ जे हम आ गए। अभी पहुंचे हैं। कहा जे मुन्ना को लूज मोशंस लग गए हैं। हाँ तो ठीक है ना, डायपर पहना दो, जे ज्यादा रायता ना फैलाओ। हाँ एक सेकंड भाई साहब, जे डायपर कितने का आता है? हमारी भैंस तो नहीं पहनती, हम तो नहीं। अच्छा, बच्चे का? हाँ, ये बच्चे का ही तो पूछ रहे हैं। 50 रुपए का आता है, सेकंड हैंड तो और सस्ता आता है। ओहो, जितना पूछा उतना ही बताओ। अच्छा सुनो, जे लूज मोशन की दवाई कितने की आती है? 100-150 की आती होगी। हाय हाय, जे बबलू सुन रहे हो? जे डायपर सस्ता है और डॉक्टर महंगा। एक काम करो, डायपर ही पहना दो। हाँ, और ज्यादा रायता ना फैला, हमें फोन ना करना, हम जरूरी काम पे। हाँ अच्छा सुनो, जे बच्चा यादव कहाँ मिलेगा? हम ही हैं बच्चा यादव, बताइए। अरे नहीं, हम हैं असली बच्चा यादव। जे दो बच्चा यादव, जे दो बच्चा यादव यानी कि दो बाहुबली, जे एक साथ दोनों रिलीज कैसे हो गए? अरे नहीं, हम हैं असली बच्चा यादव, ये तो धोखेबाज आदमी है। अच्छा, जे हम कैसे मान ले कि तुम हो बच्चा यादव? जे हमारा बच्चा वहाँ घर में लीक कर रहा है और जहाँ तुम हमारे दिमाग को वीक कर रहे हो, जे हमें कोई बताएगा कि कौन है असली बच्चा? अरे हम यहाँ असली बच्चा यादव, 50 साल से लोगों को दूध पे दूध पिलाया जा रहा है, 1 लीटर का फायदा नहीं हुआ हमका। अरे तो हम भी इतने सालों से साधु से लेकर संतरियों तक, बाबू से लेकर मंत्रियों तक सबको दूध पिला रहे हैं। हम हैं असली बच्चा यादव। तो हम कैसे मान ले कि तुम ही हो असली बच्चा यादव? बताओ। अरे जैकी श्रॉफ भी हमको कहता रहता है कि तू मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा मेरा आजा। हाँ सच में। अरे हमें असली बच्चा यादव, हमारे इधर देखिए, इधर निशान भी हॉलमार्क का 24 कैरेट का, ये देखिए। 24 कैरेट तो सोना होता है। सोना तो रात को होता है। बस, जे वैसे ही हमारा लल्ला घर पे इतना रायता फैला रहा है जे तुम लोग ना फैलाओ। जे बताओ कौन है बच्चा? अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाय, जे तो एक काम करो, थोड़ी चाय पत्ती, थोड़ी चीनी भी डाल दो तो चाय ही बन जाए। सच में दिमाग फट गया है।
तो आप एक काम काहे नहीं करती, हमें ग्रांट दीजिए और अपना सर सिलवाइए। अभी ज्यादा फट गया तो इधर रायता फैलाएंगे आप। चिका पप्पू समझे हो हमें जो तुम्हारी बातों में आ जाए? ऐसे ना देंगे हम ग्रांट। वैसे भी इतनी धोखेबाजी फैल रखी है आजकल दुनिया में, जब तक ठोक बजा के समझ ना लेंगे तब तक ग्रांट ना देंगे। अब जब अपने तबेलों के बारे में बताओ। देखिए हमारे पास 4 भैंसिया है, अच्छा खासा स्टाफ है। आप जरा इस आदमी से पूछिए ना, इसका स्टाफ किधर है? स्टाफ ए बिजली ये कौन है? हमारी सेक्रेटरी है। बहुत बड़ा बिजनेस है दूध का, तो ऐसे रखना पड़ता है स्टाफ। अच्छा चाइना से हमारी मीटिंग कब है दूध की? 5 बजे। 5 बजे हम लोग ग्रांट देकर निकलिए फटाफट जी, हमारा मीटिंग है। ए लीजिए मीटिंग है दूध के लिए चाइना से, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले तो यह बताइए कि ये क्या जानवर पाल रखे हैं आपने? ये आपका तबेला है के सर्कस है? अरे हमारे यहाँ भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी सब दूध मिलता है ना सर? हाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ तो मुर्गी भी दूध देती है। मुर्गी अंडा देती है, दूध कैसे देती है? हाँ तो मुर्गी तरक्की ना करे, क्या प्रॉब्लम है? कब तक अंडा देती रहेगी? वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? एक मिनट जे कुछ ज्यादा ना हो गया। अरे हमने यहाँ भैंसिया तो फ्रूट भी देती है। भैंसिया फ्रूट कैसे दे सकती है? चलो अंदर अभी निकलो, तो चलो तुम्हारा चारा खाने का टाइम है। चलो 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 हम यहाँ हैं। हम है ना, हम संभाल लेंगे। चलो चलो चलो। अरे क्यों? पर हम है ना। क्यों हो, काहे लो, तुम निकलो, तुम सारा काम खराब कर रही हो। ठीक है हम जा रहे, फिर कभी ना आएंगे, पछताते रह जाओगे। चलो ब्रेकअप। देखिए वो आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको बताना ही पड़ेगा कि भैंसिया फ्रूट कैसे देती है। हमारा अभी ब्रेकअप हुआ और आप पूछ रहे हैं कि भैंसिया फ्रूट कैसे देती है? समझाइए। जे तुम्हें हम समझाते, तुम इधर आओ। हाँ जे सुनो, जे भैंसिया फ्रूट कैसे देती है? अच्छा पेड़ पे चढ़ के तोड़ के देती है, बंदर की प्रजाति की है ना? जे भैंसिया बंदर की प्रजाति की कब से होने लग गई? अरे तो बंदर की पूंछ होती है, भैंस की पूंछ होती है, तो पूंछ पूंछ में हो गया, पूछ लो। अरे तो वैसे तो शेर की भी पूंछ होती है। अरे तो शेर तो सिद्धू जी के पास होते हैं। जे लेकिन तुम्हारी भैंस ने जर्सी गाय पहनी है? ये जर्सी गाय है। हाँ बहुत पढ़ी लिखी है, गुड मॉर्निंग बोलती है ये। गुड मॉर्निंग? हाँ ये गुड मॉर्निंग बुलवा के दिखाओ। अभी नहीं बोलेगी, अभी इवनिंग है तो मॉर्निंग में बोलेगी। हाँ जो ते गुड इवनिंग बोल के दिखाओ। कहा इवनिंग में काम नहीं करती है, कहती हम इंसानों की तरह नहीं है जो जानवरों की तरह काम करें, वी हैव लाइफ डूड, ऐसा बोलती है। बस अब बहुत हो गया कि हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम अपना दूध टेस्ट करवा लो। करवाओ। अरे दूध टेस्ट करवा दो, ये देखिए दूध। ये नहीं। ये देखिए। ये दूध में स्टिकर? अच्छा स्टिकर तो सेब पे लगा होता है ना? कभी कभी सेब खा लेती है तो स्टिकर आ जाता है। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है आदमी लगातार। असली बच्चा यादव हम हैं, हम प्रूव करते हैं। ये लीजिए बच्चा इस्माइल। तो इसमें कहा है, ये स्माइल तो हम भी कर लेते हैं, ये लीजिए। इसमें कहा है? एक मिनट, ये स्माइल तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा भले ही आप बुरा माने, लेकिन आप लेडीज का टप्पा लग रही थी, बता रहे हैं। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा गंदा स्माइल हमने देखा नहीं। क्यों दे हम इस्तीफा? क्यों काहे दे रही हैं आप? ग्रांट काहे नहीं दे रही हैं? अच्छा कैसे दे ग्रांट? एक काम करो कि अपनी बीवियों को बुलाओ। बीवियों को काहे बुलाए? जो पेपर ना पढ़ा था उसमें लिखा था ना कि कौन सी बीवियां जो हैं पतियों के साथ काम कर रही हैं, जो उनको जो गवर्नमेंट है ना वो ग्रांट भी देगी और साथ में पुरस्कार भी। अरे हाँ ये तो हम भूल ही गए। हाँ भूल गया, सांस लेना नहीं भूलता तो खाना खाना नहीं भूलता, सबसे जरूरी काम भूल गया। एक मिनट, तो तुमको क्यों गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आएगा, बीवी कहाँ से लाए? बीवी कहाँ से लाए मतलब? वो बाजार गई है बीवी। हाँ लेकिन हमारी यहीं पर है, हम बुलाते ना। तो अजी सुनती हो? वैसे तो हम इसकी बात की भी ना सुनते, लेकिन जब से आप जिंदगी में आए हैं आपकी सुन लेते, कहिए ना। लीजिए हमारी धोखेबाज, पार्टी बदल लिया। क्यों ना बदले, हम जितनी बार आपकी चौखट पर आए आपने दरवाजा बंद कर दिया। जब भी हम कहे कि तुम्हारे जो होठ है ना दरवाजे के बीच में आकर ऐसे हो गए। एक मिनट, अगर हम गलत ना हैं तो जे सेक्रेटरी है ना आपकी? नहीं, हाँ लेकिन शादी तो हमने की ना। क्यों? तो अपने तबेले में क्यों ना काम पे रख लिया? वो थोड़े कामचोर टाइप के है। भगवान, वो तो हमारा लल्ला अगर लीक ना कर रहा होता ना तो हम इतनी जल्दी ना करते। चलो हम तुम्हें ग्रांट दे देते। अरे ऐसे कैसे ग्रांट दे सकते? पहले हमारी पत्नी से तो मिलिए। आ गई हमारी पत्नी।
है धोती नहीं। क्या रही हमारी पत्नी? ए, क्या कर रही है आप? तो हमारे साथ थी। मैं सच्चाई के साथ थी, क्योंकि जमीन नाम की कोई चीज होते है पूरे 1000 में बेच दिया। हाय राम, ये जमीन बेच दिया? ये किसको बेचा? अब जब बेचने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, खरीदने वाले को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, मैं इस तबेले के लिए क्या क्या नहीं किया। जिन हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए गोबर लगी हुई है। प्लीज प्लीज ये ग्रांट दे दीजिए ना। जे बिटिया, हम समझ गए। जे पकड़ो, तुम बहुत ही सुशील हो। जे ग्रांट हम तुम्ही को देंगे। अरे नहीं, अरे कैसे ऐसे? अरे ओ दूध वाले भैया, ओ दूध वाले भैया, कैसे दूध बेचा है? हाँ, पूरा का पूरा फट गया। तो अभी फटी फटी जीन्स आ रही तब तो कुछ बोलती रही, दूध फट गया तो दूध फट गया ऐसे। अभी पिछले दिनों बाहुबली आई, ऐसी पिक्चर थी, सबको देख के आगे फटी की फटी रह गई, कोई नहीं बोला। अब दूध फट गया, दूध फट गया, कहाँ है दूध फट गया? देखिए ये सब छोड़िए, अब ग्रांट हमको दीजिए। देखिए इनका तो दूध भी फट गया। जे हमारे को तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है। दूध फट गया, कपड़ा फट गया, जहाँ पर में कनेक्शन का है। देखिए बम भी तो फटता है कि नहीं? हाँ, आवाज भी करता है। हाँ। और दूध बेचारा फटता है, आवाज भी नहीं करता है। और इससे आगे हमसे नहीं बन रहा है। आप कहे तो हम सिल देती हूँ। सिलना है तो अपने होठ सिलो, बेवजह चलते रहते हैं। सबको पता है यहाँ होठ किसका सिलना है। ए, चुप रहा। ए, चुप करो वरना मैं बता दूंगी कि तुम इसकी नकली बीवी हो। हाँ तो तुम कौन सी असली बीवी हो? तुम भी तो नकली बीवी हो। ए, चुप रहो, ये तो मैडम टेक ऑफ करेंगी। महेंद्र बाहुबली! जे हम बता रहे हैं, जे अब तक बकलौली कर रहे थे ना हमारे साथ, जे हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जे लल्ला लीक कर रहे हो, तुम यहाँ में वीक कर रहे हो। हम बता रहे हैं। नहीं, तुम रुक जाओ, बता। हमको धोती उठाना दीजिए। ऐसे अधिकारी को लेकर आता है। डार्लिंग, हाँ, हनीमून है, एक ही बर्थ ले लेते हैं। देखिए, ये बुलेट ट्रेन है। जब तक आप बर्थ पे पहुंचेंगे ना, तब तक हम स्टेशन पे पहुंच चुके होंगे। इसलिए 2 ही टिकट्स ले लीजिए। सुनो, तुम्हारी सुनेगा, तुम 100 रुपया दोगे, वो 10 रुपये देगा। दादी बोली सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 100 रुपया दोगे, वो 10 रुपये देगा। ओए, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? काम कर रहा हूँ, इसमें क्या शर्म है भाई? और इसमें कौन सी मेहनत है? काम करो कोई। दुनिया में सिर्फ हनीमून बनाना काम नहीं होता भाई साहब। जैसे आप ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तुमको पता है, ऐसे घुटने फोल्ड करके बैठो, ऐसे ऐसे करके चलो। ऊपर से तुम जैसे लोग रास्ते पे मोटा मोटा थूक फेंक देते हैं, हमको ऐसे स्लिम होके ऐसे उचक के जाना पड़ता है। बहुत मेहनत लगती है। चलो 100 रुपया दे दो। बात इसने अच्छी की है, 100 रुपया दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी। लेकिन करोगी किससे? वो इंक्वायरी सेंटर है ना, वहाँ बात करते हैं। वहाँ तो बंदा ही कोई नहीं है। नहीं नहीं, जाओ जाओ, मिल जाएगा बंदा। अच्छा, हाँ जी, हो सकता है हमारे पहुँचते पहुँचते कोई आ हाँ ही जी, जाए। उधर जाओ जाओ। कहाँ है? हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो, हेलो, एक्सक्यूज मी। या प्लीज टेल मी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुनिए, ये बुलेट ट्रेन कब आएगी? बताइए, आपको जाना कहाँ है पहले? शिमला जाना है। शिमला जाना। कितना किराया लगेगा? 20 रुपए। बड़ा सस्ता है। सॉरी सॉरी, मैं शिमला मिर्च का बता बैठा रेट आपको। नहीं नहीं, अपना शिमला का तो है जी, अपना ये 40,000 रुपया लगेगा पर टिकट। 40,000 रुपया लगेगा? हाँ जी। ओ भाई, तुम हमें वहाँ फ्लैट भी लेके दे रहे हो? इतना महंगा में हम नहीं जाएंगे। इधर आइए, आप उधर जाइए। उधर थप्पड़ तो नहीं मारना? नहीं नहीं, आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं ना, इसलिए महंगा लग रहा है आपको। एक बार हमारी एयर होस्टेस देखेंगे ना, आपको परवड़ेगा 40,000 रुपये में, सस्ता ही लगेगा, देखना आप। मैंने मेरे पास एयर होस्टेस, यहाँ एयर होस्टेस भी है भाई साहब। दे दो। यात्री कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एयर होस्टेस पहुंचे हैं। भाई साहब, एक टिकट दे दीजिए। डार्लिंग,
मैं अकेले ही हनीमून से होके आता हूँ। तुम घर जाके तलाक के पेपर साइन करो। क्या कहा आपने? एक बार आप घर पे आना, फिर बताऊंगी मैं आपको। लायक कहीं के। इस उम्र में नहीं गिराते, उठने में टाइम लगता है। ओह माय गॉड, आपको चोट नहीं लगी ना? ओ नहीं जी, पत्नी से पिटने की मेरी प्रैक्टिस है। वैसे भी कहते हैं कि पत्नी से पिटा हुआ और पुलिस की गाली का गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे पक्की बात है कि आप मेरे साथ ही रहेंगी। ऑफ कोर्स, आप जाइए, आप एक टिकट ले लीजिए। ये लो भाई साहब, खुद ही गिन लेना। दीजिए एक टिकट, बल्कि इनके साथ वाली देना, साथ वाली, बिल्कुल साथ वाली। ठीक है, साथ वाली दे देंगे। ये बाथरूम के साथ वाली सीट पे बैठी, आपको बाथरूम में दे दूं? बोलिए, बाथरूम में सीट दे दूं? चलेगा। चलेगा। चलिए, मुझे आप जरा ट्रेन अंदर से दिखा दे। एक आवश्यक सूचना, यात्री अपने आप सीट देख लेंगे। एयर होस्टेस इधर आ जाएं। इंक्वायरी रूम में डॉक्टर गुलाटी वेट कर रहे हैं। यात्री सीट अपने आप देख लेंगे। मैं जा रही हूँ, आपकी यात्रा मंगल में हो। तो आप साथ नहीं होगी तो मंगल कैसे होगी? यात्री अपने आप सीट देख लें, वरना माइक पे गाली भी बोली जा सकती है। ओ हेलो। हेलो। चले हुए अनार, जाके बैठो ट्रेन में अपने। ये ट्रेन में आपके साथ ही जाएगी, चलिए जाके ट्रेन में बैठिए। ये साथ ही रहेंगी तो अच्छा है। घर वाली को तो भेज दिया, अब इसी का ही सहारा है सारा। बिल्कुल जी बिल्कुल, भाई को तो बहन का सहारा होता ही है जी। ये आपकी बहन है? आपकी है। ताड़ू लाल, जाके ट्रेन जाके देखो। थैंक्स लॉटरी, थैंक यू सो मच। मेरे को थैंक यू बोलो, समझे? मैंने उसको बुलाया, वरना तुम्हारे पैसेंजर भाग जाते हैं। थैंक यू लॉटरी। मैंने आपकी जान ले लेनी मैंने। देखो मेरी बात सुनो, उसको तो भेज दिया पैसेंजर को। जापान से आ रहे लोग जो हमें सारा पैसा देंगे ना, उनको अगर हमारी ट्रेन ना पसंद आई, फैसिलिटीज ना पसंद आई, 1 रुपया नहीं देके जाएंगे वो। मुझे तो उनकी पहचान भी नहीं दिखते कैसे हैं। आप टेंशन मत लो, ये लोग सब मेरे भाई के जैसे लगते हैं। मैं उनको देखते आ रही हूँ। भाई की बहन है तो उनको नहीं, पहले मेरे को देख, मेरा बीपी लो हो रहा है। चले चल तू, देख लूंगी मैं। हाँ।